मुझे यहाँ पे जब भारत में किसी पत्थर में अगर हम दूध या कुछ चढ़ाते हैं तो पूरा अंधविश्वास की तरह यहाँ हो जाता है। क्या ये यूएस में भी देखने को मिलता है? एक सबसे निवेदन करता हूँ, दूध चढ़ाना एक प्रतीक है, तो आप 2 ग्राम दूध भी चढ़ा सकते हैं। 2 ग्राम 200 किलो चढ़ाने की जगह आप 2 ग्राम चढ़ा के कि आप अध्यात्म तो करते हैं, लेकिन आपका भारत के प्रति बहुत ज़्यादा लगाव है। बात का बहुत गर्व था, है और रहेगा कि राष्ट्रभक्ति हमारे अंतर भरी हुई है। राम प्रसाद बिस्मिल को अपना गुरु मानता हूँ राष्ट्रभक्ति में। काल्पनिक चक्र तो देखा था श्री कृष्ण भगवान का, लेकिन सच अगर मैं किसी को प्रत्यक्ष में देख पाया तो वो आप, क्योंकि आपकी जो कथा देखी है, आप जो एक चक्र घुमाते हैं, उसमें जो चक्र घुमाते हैं वो चक्र लोग देख के पता नहीं क्या समझते हैं, बट हमें तो उसमें श्री कृष्ण भगवान नजर आते हैं। मोदी जी और योगी जी आने से भी पहले बहुत ज़्यादा ये विस्तार रूप ले लिया है, तो क्या वहाँ भी इस तरह का माहौल देखा जाता है? वहाँ पर कन्वर्जन तो नहीं देखी जी मैंने अपने 14 वर्ष के वहाँ पे स्टे में, लेकिन यहाँ पर बहुत कन्वर्जन। नमस्कार दोस्तों, आज हमारे स्टूडियो ईश्वर वाणी में एक ऐसे हस्ती है, एक ऐसे महात्मा है, एक ऐसे संत है जिनकी जितनी भी व्याख्या करें मुझे लगता है बहुत कम है। मैं उनका परिचय कराता हूं आपसे। हमारे साथ स्वामी नलिनानंद गिरी महाराज जी हैं, जो काफ़ी वर्षों से यूएसए में रहते हैं, लेकिन उनकी शिक्षा दीक्षा जो भी प्राप्त हुआ है वो इस भारत से हुआ है। भारत में जन्म लिया है उन्होंने और इस समय वर्तमान में यूएस में रहते हैं और अध्यात्म से जुड़े हैं, अध्यात्म को बढ़ावा देते हैं, मोदी जी से बड़ा प्रेरित है। मैं आपसे रूबरू कराता हूँ। आपका बहुत बहुत स्वागत है और आपको साथ में मेरा दंडवत प्रणाम है। बहुत बहुत आभार ईश्वर वाणी के दर्शकों को और आपको मेरा बहुत बहुत प्रणाम। गुरुजी, मैंने आपका जिस तरह से पढ़ा है आपके बारे में, जो मैं पढ़ पाया हूँ, मुझे लगता है मैं बहुत कम दिनों में बहुत कम पढ़ पाया, लेकिन फिर भी एक बड़ा अहम सा सवाल मन में बार बार आता है। नलिन सुध जी एक व्यापार वर्ग से के घर में जन्म लिया और आज का जो सफ़र है नलिनानंद, स्वामी नलिनानंद गिरी महाराज, ये सफ़र आपने कैसे तय किया और एक बड़े व्यापार घर में जन्म लेने के बाद ये अध्यात्म की ओर कैसे आप कन्वर्ट हुए? देखिए, मेरे पूज्य माता जी श्रीमती इंदिरा सूद, जिन्होंने मुझे सभी संस्कार दिए, बचपन से व्यापारिक वर्ग में हमारी फैक्ट्री थी, हार्वेस्टर कंबाइंस की मैन्युफैक्चरिंग का एक यूनिट था, 1300 वर्कर थे उसमें जी, हमारे 2 पेट्रोल पंप थे जी, और इन सब के अंतर्गत शहर में एक प्रतिष्ठित परिवार था जी। लेकिन मेरे माताजी के संस्कारों की बदौलत अंतर एक अध्यात्म की पैठ 6 वर्ष की आयु से हुई। मुझे नाम दीक्षा की प्राप्ति मेरे परम पूज्य गुरुदेव श्री प्रेमनाथ जी महाराज श्री शरणम दिल्ली से 6 वर्ष की आयु में हुई। 13 वर्ष की आयु में मेरा ब्रह्मचर्य हुआ बुद्ध पूर्णिमा के पावन अवसर पर, हरिद्वार के पावन तट पर, और फिर नैष्ठिक ब्रह्मचर्य हुआ गणेश चतुर्थी पर लगभग 17 वर्ष की आयु में, और 2005 में 26 वर्ष की आयु में मेरा संन्यास हुआ और आज मुझे 20 वर्ष हो गए हैं संन्यास पूर्ण किए हुए और 33 वर्ष हो गए हैं एक प्रचारक की भूमिका। तो मैं बहुत सौभाग्यशाली मानता हूँ कि ये जो संपूर्ण यात्रा थी, ये धीमे 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 शनय शनय यहाँ तक मुझे ले आई जहाँ नलिन सूद स्वामी नलिनानंद गिरी बन गए। तो इसमें गुरुजी, जैसे हर माँ बाप का एक जो है विजन होता है, एक इच्छा होता है कि जो मेरा बिजनेस है या जो मैं करना IAS IPS जो भारत की देन है, हर माँ बाप यही चाहते हैं कि मेरा जो बेटा है या कोई भी वारिस है वो अच्छे पद पे जाए और अच्छे से बिजनेस कर सके।
इसमें माता जी का तो जैसे बता रहे हैं बहुत अच्छा स्नेह रहा आपके प्रति, तो पिताजी का क्या रिएक्शन रहा? पिताजी किस तरह से देखते थे? क्योंकि वो कहीं ना कहीं चाहते होंगे कि आपके बिजनेस को ज़्यादा प्रमोट करें। मुझे बहुत उन्होंने यत्न किया कि मैं उस व्यापारिक पक्ष पे जाऊं और उसकी अभिवृद्धि करूं, लेकिन जहाँ तक रही बात प्रतिष्ठा की, पद की, मैं समझता हूँ मैं बहुत अधिक पद वालों से अधिक प्रतिष्ठित हूँ, एक अच्छे पद पे हूँ। जी जी। और कुछ समय तक तो उन्होंने इसको स्वीकार नहीं किया था, लेकिन जब उन्होंने देखा कि इस सन्मार्ग के ऊपर कितना बड़ा परिवार बन गया है, विश्व के कोने कोने में एक परिवार का निर्माण हो गया है, तो अपने जीवन के अंतिम पलों से पूर्व वो बहुत संतुष्ट गए दोनों मेरे कार्य से। और मुझे उनके मुख से मेरे माताजी के सुनने को प्राप्त हुआ कि मैं तुम्हें अपने पितृऋण से मुक्त करती हूँ, मातृ पितृऋण से। तो ये मेरे लिए एक बहुत बड़ी देन थी मेरे लिए ये शब्द, ये मेरी विरासत बन गया ये शब्द कि मैं तुम्हें पितृ और मातृ ऋण से मुक्त करती हूँ, तुमने हमारे वंश को बहुत गौरव दिया है संन्यास लेकर। तो परिस्थितियाँ बड़ी कृपा करती हैं। मुझे तब दीक्षा दिलवाई गई मेरे पूज्य गुरुदेव से 6 वर्ष की आयु में, 1985। 6 वर्ष की आयु जी। 1985 होली के दिन 1 मार्च थी और मुझे नाम दीक्षा की प्राप्ति हुई, और ये बस सबब बनता गया। मैं तो अकेला ही निकला था इस मंजिले दौर में, आगे बढ़ता गया, काफिला बनता गया, कारवां चलता गया और आप आगे बढ़ते गए। और आज ईश्वर की कृपा से बहुत अच्छा, मतलब आपके शरण में जो भी आते हैं सब आनंदमय हो जाते हैं। लेकिन साथ में अब हम धर्म की अगर बात करते हैं, भारत की, विशेष तरफ भारत की बात करते हैं, तो यहाँ सनातन धर्म और जो सर्कुलर धर्म है, इसको आप किस तरह देखते हैं? और आध्यात्मिक की तरफ जो आप खींचे चले गए, क्या अट्रैक्शन रहा आपका सनातन धर्म और यहाँ पे जिस तरह के मिक्स, हमारे भारत में मिक्स धर्म, सभी धर्म के लोग रहते हैं, तो आपने पर्टिकुलर धर्म को बड़ा अच्छे से संयोजित करके आगे बढ़े, क्या ऐसा अट्रैक्शन रहा उसका? देखिए, शास्त्र अपने आप में बहुत ज्ञानवर्धक है, भक्तिवर्धक है, अनुभववर्धक है, और शास्त्र की मर्यादा, शास्त्र का चिंतन बचपन से बहुत शौक था। मेरी माताजी के संस्कार थे, चिंतन की बड़ी कला बचपन से रही, तो उस चिंतन की कला ने मुझे बहुत आकर्षित किया। मेरा गुरबाणी के प्रति विशेष आकर्षण हुआ। मैं 8वीं कक्षा में था जब हमें हमारे सिलेबस में गुरबाणी के शब्द आया करते, तो पंजाबी में वो गुरबाणी के शब्द जब मैं पढ़ता था तो मुझे बहुत आकर्षण होता। तो वहीं से मेरा गुरु ग्रंथ साहब का अध्ययन प्रारंभ हुआ। तो बड़ा सुंदर शब्द है गुरबाणी में, खुरासान खसमाना किया हिंदुस्तान डराया, आपे दोष ना दई करता जम कर मुगल चढ़ाया, एती मार पई कर लाने तय की दर्द ना आया, करता तू सबना का सोई, जे सकता सकते को मारे तामन रोस ना होई, सकता सी मारे पै बग्गे खसमे सा पुरसाई, रतन बिगाड़ बिगोई कुत्ती माया सार ना खाई, आपे जोड़ विछोड़ आपे वेख तेरी वडियाई, जे को ना उतराए वड्डा सात करे मन पाने, खसमे नदरी कीड़ा आवे जेते चुगे दाने, मार मार जीवै तां किछ पावे नानक नाम बखाने। तो जब मैंने शब्द पढ़ा और इसके भावार्थ को समझा तो अंतर में एक क्रांति हुई, और उस क्रांति ने मुझे शास्त्र, गुरु ग्रंथ साहब का अध्ययन करने पर अपने आप खींच लिया, और मैं खिंचता गया। और ऐसा मानता हूँ कि ये कृपा थी और कृपा है, और ऐसी कृपा रहेगी। गुरु जी, भारत की अगर बात करें, भारत से यूएस का सफ़र जो रहा आपका, आप भारत में अध्यात्म का आपने ज्ञान लिया और आप यूएस चले, क्या कारण रहा? क्यों भारत में रह के भी तो बहुत सारे महात्मा हैं, धर्मात्मा हैं जो भारत में रह के भी भारत को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, आप यूएस चले गए, क्या कारण रहा है इसको? अगर मोदी जी उस वक्त देश के प्रधानमंत्री बन जाते तो शायद मैं भारत में छोड़ता, लेकिन इस एक पवित्रतम, एक ब्रह्मचारी, एक ऐसे भारत माता के वीर सपूत की इस भारत की भूधरा पर सत्ता की बागडोर संभालने से पहले जो लोग आए, उन्होंने भारत को एक भ्रष्ट भारत बना दिया। उन्होंने भारत का विक्रय प्रारंभ कर दिया, भारत के संस्कारों को मूलभूत परिवर्तन की ओर ले गए। सनातन संस्कृति को धीरे धीरे चिंतन आने लगा था कैसे संरक्षित किया जाएगा, और ऐसे भ्रष्टाचार युक्त भारत में तब उस वक्त रहना बड़ा कठिन लगता था।
हम जो भी परिवर्तन करने की चेष्टा करते हैं भारत में, देखिए हम लोग क्रांतिकारी हैं। हम लोगों ने संन्यास, मैंने संन्यास इसलिए नहीं लिया कि मुझे संन्यास से कुछ चाहिए, मैंने संन्यास अपना सब कुछ देने के लिए लिया। और भारत भूमि हमारी अस्मिता, हमारी गौरव, हमारी गरिमा का विषय है। और यदि ऐसी सत्ताएं भारत का नेतृत्व करेंगी तो हम आज भी भारत लौटने के लिए तैयार हैं। आप अध्यात्म तो करते हैं, लेकिन आपका भारत के प्रति बहुत ज़्यादा लगाव है और भारत की तरफ आप हमेशा रहते हैं कि मैं भारत के लिए कुछ करूं। जबकि यहाँ पे भारत में उल्टा होता है कि अगर किसी को यूएस जाने का चांस लगे, बहुत कम परसेंटेज होते हैं जो जा पाते हैं, तो वो पीछे मुड़कर नहीं देखते हैं। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, कोई ठग करके जाते हैं, कोई वैसे चले जाते हैं, कोई कैसे भी चले जाते हैं, लोगों को बेवकूफ़ बना के चले जाते हैं। उन लोगों का वापसी तो होता नहीं है, वो लोग करते हैं। लेकिन आप वहाँ जाके और फिर एक भारत से लगाव रखना, भारत की स्वतंत्रता की बात करना, भारत की एजुकेशन की बात करना, भारत के धर्म के ऊपर बात करना, ये एक बड़ा लॉजिकल जो है, मुझे बड़ा ये लगता है कि स्वामी जी एक ऐसे स्वामी जी हैं जो इस तरह की बातें करते हैं। मैंने बहुत सारे पॉडकास्ट देखे हैं, लेकिन ऐसी कोई अपने बारे में सब करते हैं कि भाई मेरा वहाँ आश्रम होना चाहिए, मेरा यहाँ पे ये होना चाहिए, लेकिन वहाँ जाके हम भारत के प्रति इतनी ज़्यादा वो रखें कि हमारा एजुकेशन हो, हमारा भारत आगे बढ़े, ये बड़ा समझ में नहीं आता है कि आप कैसे वहाँ जाके इसको कर पाए। देखिए, मुझे इस बात का बहुत गर्व था, है और रहेगा कि मैं पिछले 36 वर्ष से निरंतर हर सत्संग का समापन वंदे मातरम से करता हूँ। राष्ट्रीय भक्ति हमारे अंतर भरी हुई है। राम प्रसाद बिस्मिल को अपना गुरु मानता हूँ राष्ट्रभक्ति में, जिन्होंने क्या हुआ अगर मिट गए अपने वतन के वास्ते, बुलबुलें कुर्बान होती हैं चमन के वास्ते, तरस आता है तुम्हारे हाले दिल पे हिंदियों, गैर के मोहताज हो अपने कफन के वास्ते। तो मैं तो उनको अपना गुरु मानता हूँ। और राम प्रसाद बिस्मिल जैसी महान विभूति, उनको जगत गुरु का खिताब मिलना चाहिए, जिन्होंने देश राष्ट्र के लिए अपने प्राणों का बलिदान देकर हमें एक स्वतंत्र भारत प्रदान किया। मैं निवेदन करना चाहूँगा कि भारत से तो कभी भी लगाव कम नहीं हुआ था, केवल सिस्टम्स से कुछ तनाव था और उस तनाव से मुक्त होने के लिए, एक अंतर की शांति के लिए, एक अंदर के आभा प्रभा के विस्तार के लिए मैं वहाँ गया। लेकिन भारत भूमि तो हमारी जन्मभूमि है, जननी जन्मभूमि स्वर्गादि अपि गरीयसी, ये तो स्वर्ग देने वाली भूमि है जी। और फिर से आपसे निवेदन करूँगा कि उस वक्त की भ्रष्ट सत्ताओं से आज सत्ता जिस हाथ में आई है, हम उस पर गर्व करते हैं, मान करते हैं, फख्र करते हैं और ये चाहेंगे कि यदि ऐसा नेतृत्व भारत को प्राप्त होगा जैसा माननीय आदरणीय प्रधानमंत्री श्री योगी जी, मोदी जी ने दिया है, तो मोदी जी के इस शासन से बहुत ऐसे भारतीय होंगे जो आने वाले समय में भारत आना चाहेंगे। धर्म को, सनातन धर्म किस एंगल से देखते हैं वो अमेरिका के लोग या वो? बहुत सम्मान की दृष्टि से देखते हैं। और मैं जैसे इस परिवेश में जब कभी बाहर जाता हूँ तो बहुत सराहना प्राप्त होती है। लोग रुक रुक कर पूछते हैं, प्रणाम करते हैं। वहाँ कथा करते हैं आप आश्रम में, तो क्या ये फॉरेनर लोग जो वहाँ के वासी हैं, क्या वो लोग भी उसमें शामिल? देखिए, उनका सत्संग में इतना रुझान नहीं है क्योंकि वो भाषा का अंतर है और कथा सत्संग आदि में वो कम जुड़ पाते हैं। लेकिन योग, ध्यान, प्राणायाम, माइंडफुलनेस में लोग बहुत जुड़ते हैं। वहाँ तो शायद आप इंग्लिश उस भाषा में? जी, मैं इंग्लिश में भी भाषाओं का ज्ञान रखते हैं आप लोग? जी, मैं थोड़ा स्पेनिश भी बोलता हूँ, पंजाबी और गुजराती, और आजकल तेलुगु सीख रहा हूँ। तेलुगु सीख रहे हैं थोड़े गुरुजी। तो इसमें कई भाषाओं के लोग वहाँ पे आपके पास आते होंगे। सेकंड ठीक है गुरुजी कि आपका मैंने देखा है कि योगी से भी बड़ा, मतलब आप योगी से मिलने की इच्छा, योगी के साथ रहने की, उनका आइडियोलॉजी को समझने की बड़ी इच्छा रहती है। एक क्वेश्चन ये हमारा है। दूसरा साथ में ये है कि आपके अंदर मैंने ये देखा है कि भारत को एजुकेशन से कैसे, एजुकेशन के सिस्टम को कैसे ठीक करें। आप उसमें मैंने देखा है कि आप बड़ा प्रेरित, तो बढ़ चढ़ के भाग लेना चाहते हैं कि यहाँ पे कैसे एजुकेशन सिस्टम को ठीक किया जाए। लेकिन आपकी वाणी को जो मैंने देख पाया, उसी वाणी को अगर मैं कंपेयर करता हूँ तो यहाँ सनातन धर्म के जो ठेकेदार हैं, जो जिसको RSS कहा जाता है, वो भी गुरुकुल खोलते हैं। लेकिन वो हमें लगता है कहीं ना कहीं पीछे 50 साल पीछे जा रहे हैं। जो आज के मॉडर्न युग की जो ज़रूरत है वो फुलफिल नहीं हो रहा है।
और उस एजुकेशन को वो नहीं दे पा रहे। हिंदुइज्म या धर्म को करके एजुकेशन से जोड़ना क्या आपको अच्छा लगता है? देखिए, मैं संघ का बहुत सत्कार करता हूँ और संघ की सोच से बहुत प्रभावित हूँ और संघ के नियमों से जो जीवन में आदर्श उतरता है उससे बहुत प्रभावित हूँ। सबसे पहले तो मैं निवेदन करना चाहूँगा ईश्वरवाणी के माध्यम से कि हम आने वाली पीढ़ियों को जल और वायु में जहर मत दें। आज वायु का जो प्रदूषण है, AQI इंडेक्स है जी, एयर क्वालिटी इंडेक्स आज 300 400, यही नवंबर में आएंगे तो 900 1000 जी, यहाँ तक चला जाता है, 800 900 1000। ये बहुत चिंताजनक है। इस भारत में खास करके ब्रिज की भूमि पे जो भी जन्म लेते हैं वो अपने आप को ब्राह्मण शास्त्र में और अपने आप को संत मान लेते हैं और कहते हैं कि मैं शिक्षित हूँ, जबकि उनके पास शिक्षा नहीं है। ये आज वर्तमान भारत की स्थिति जो है धर्म और अध्यात्म के क्षेत्र में, इस पर थोड़े चिंतन की आवश्यकता है। बहुत लोग, जैसे आपने कहा, अशिक्षित हैं या केवल कथा वाचन मात्र करते हैं, उसके गूढ़ रहस्यों से परिचित नहीं होते। मैं एक निवेदन करना चाहूँगा ईश्वरवाणी के सभी दर्शकों से कि हर व्यक्ति के उद्बोधन से उसके स्तर की अनुभूति हो जाती है जी, और जब तक आप सबको नहीं सुनेंगे सबके स्तर की अनुभूति नहीं होती। अमेरिकन नागरिक कोई भारत में आश्रम खोलना चाहे तो वो कैसे फंडिंग करेगा और कैसे यहाँ पे खुल सके, इसका थोड़ा सा विस्तार है। देखिए, ऐसा है कि यदि अमेरिका से कोई अमेरिकन आकर भारत में करना चाहे तो कोई दिक्कत नहीं है। भारत के लोग बहुत प्रतिष्ठित हैं स्थानों को खोलने के लिए और जहाँ तक अमेरिका की बात है, ये बहुत पुरुषार्थी लोग हैं, बहुत मेहनती लोग हैं, सभी दिन भर अपना कार्य स्वयं करके जी, आजीविका अर्जित करते हैं। तो मुझे लगता है कि अमेरिकन्स की यहाँ भारत में बहुत उनको सम्मान दिया जाता है। भारतवासी से खुद विनती करूँगा कि हमारे स्वामी जी की भारत में बहुत ज़रूरत है। सबसे ज़्यादा, सबसे पहले तो ज्ञान की ज़रूरत है। ये जो कथावाचक होते हैं ये कैसे भी कथा कर देते हैं, कुछ भी बताते हैं। किसी सज्जन से मुलाकात हुई तो हमने उनसे सवाल किया तो उन्होंने कहा जी हारे का सहारा गलत है। आप इसमें कैसे कह सकते हैं? क्योंकि उनका तो खाटू श्याम वो तो बर्बरिक थे, वो तो जिस तरफ हार रहे थे उसी तरफ चले जाते थे। आप जो इसका तथ्य है गुरुजी, वो रियलिटी कैसे, आप थोड़ा इसमें बताएं कि रियलिटी है क्या? देखिए, भगवान श्री कृष्ण की ही भक्ति का मार्ग है खाटू श्याम मार्ग, और मुझे लगता है बर्बरीक से ऊपर जिनको हम हारे का सहारा कह रहे हैं वो भगवान कृष्ण स्वयं है। तो वो तो सदैव हारों का सहारा रहे। भगवान ने स्वयं कहा है, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। भगवान तो कहते हैं मेरे पथ पे आओ, मैं तुम्हें मुक्ति दूंगा और तुम्हें सारे पापों से मुक्त करूंगा। तो भगवान श्री कृष्ण की ही भक्ति सर्वश्रेष्ठ है। वसुदेव सुतम देवम कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरुम। तो भगवान ही सर्वश्रेष्ठ हैं और श्री कृष्ण को ही आधार मानकर, प्रभु को ही आधार मानकर हमें यत्र तत्र सर्वत्र सब जगह उन्हें ही देखना चाहिए। स्वामी जी, एक और क्वेश्चन हमारा चलते चलते हैं। अपने जो यूएस में, आप यूएस में रहते हैं, यूएस में अपने कितने आश्रम हैं और कहाँ कहाँ आपकी? हमारे 2 केंद्र हैं जी, एक मेरीलैंड में है, एक वर्जीनिया में है। एक मंदिर हमारे से बॉस्टन में जुड़ा है, एक मंदिर बॉस्टन के ही अपना श्रूबेरीज के आगे ऑक्सफोर्ड एक टाउन है उसमें है जी। तो ये 4 स्थल हैं अपने, और एक नया स्थल बन रहा है अभी विनचेस्टर वर्जीनिया में। तो ये कुल 5 स्थल हैं और बड़े अलग स्टेट्स में वैसे काम चल रहा है। न्यूयॉर्क में, न्यू जर्सी में, कैलिफोर्निया में, ओरेगन में, सियाटल में, शिकागो में, मिशिगन में, फ्लोरिडा में, वर्जीनिया, मेरीलैंड, वाशिंगटन डीसी, बॉस्टन, इन सब जगह। इतने जगह को टैकल करने के बाद स्वामी जी भारत में भी समय देते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। इसके लिए फिर से नतमस्तक। भारत में कितने आश्रम्स हैं आपके? और भारत में अभी 2 मूल स्थानों का निर्माण है, एक दिल्ली में और एक पटियाला पंजाब में हो रहा है, मेरी जन्मभूमि पर। वो मैं अपने माता पिता को समर्पित करना चाहता हूँ उस केंद्र को। उन्होंने अपना सारा धन मुझे सत्संग के लिए सौंप दिया और उस धन का सही सदुपयोग हो कि वो उनकी
उनकी स्मृति में अंकित हो जाए, ईश्वर को समर्पित हो जाए, उनका धन किसी पवित्र काम में इस्तेमाल में आ जाए। तो अभी नया आश्रम निर्माण प्रारंभ हो गया है पटियाला में, और लगभग 2 वर्ष के अंदर अंदर हम उसको निर्मित कर देंगे। और दूसरा हम दिल्ली में केंद्रित हो रहे हैं, और दिल्ली माँ झंडे वाली का नवाजा हुआ स्थान है। मेरी आराध्या मेरी प्राणाराध्या भगवती जगदम्बिका माँ झंडे वाली हैं। मैं यही चाहूँगा कि मैं उनके चरणों में सदा सदा के लिए रहूँ और उनकी सेवा करता रहूँ। मोदी जी और योगी जी आने से भी पहले बहुत ज़्यादा ये विस्तार रूप ले लिया है, तो क्या वहाँ भी इस तरह का माहौल देखा जाता है, या वहाँ भी इस तरह के सेकुलरिज्म और इस तरह का कुछ मिलता है? वहाँ पर कन्वर्जन तो नहीं देखी जी मैंने अपने 14 वर्ष के वहाँ पे स्टे में। कन्वर्जन तो वहाँ नहीं थी, लेकिन यहाँ पर बहुत कन्वर्जन है। यहाँ पे बहुत कन्वर्जन है। काल्पनिक चक्र तो देखा था श्री कृष्ण भगवान का, लेकिन सच अगर मैं किसी को प्रत्यक्ष में देख पाया तो वो आप है, क्योंकि आपकी जो कथा देखी है, आप जो एक चक्र घुमाते हैं, उसमें जो चक्र घुमाते हैं, वो चक्र लोग देख के पता नहीं क्या समझते हैं, बट हमें तो उसमें श्री कृष्ण भगवान नजर आते हैं। कैसे आप उसको घुमाते हैं, और बहुत लोग उसको पसंद करते हैं कि गुरु जी देखो कैसे जो है कथा में इस तरह से करते हैं। बहुत अच्छा लगता है, रियली बहुत अच्छा लगता है उस चीज़ को देख के। आपका जो भारत में आगमन होगा और भारत को एक नई दृष्टि, नई रूप देने की जो आप वो कर रहे हैं, रचना कर रहे हैं, उस पर हम लोग जरूर चर्चा करेंगे कि किस तरह से आप इसमें भारत में और ज़्यादा एक निश्चित। मैं एक स्लोगन देना चाहूँगा जी, नया भारत, सनातन भारत। सनातन भारत, सनातन धर्म को लेके कहीं ना इसका एक इफेक्ट में जाते जाते एक जो है एक बड़ा इफेक्ट दिख रहा है कि जो इस समय ठीक है जय श्री राम का नारा लगाएंगे, लेकिन आज का जो युवा है, आप ये देखिए कि कितना पीछे जा रहा है। हर लोग जो है झंडा उठा के जय श्री राम बोलते जा रहे हैं, एजुकेटेड हैं, लेकिन पीछे कुछ नहीं देख रहे। अगर हम दूसरे धर्मों की बात करते हैं, वो अपने काम पे ध्यान रखा है, वो कहीं ना कहीं बढ़ रहा है। आज हम उसको गाली देते हैं कि वो बढ़ रहा है, क्यों बढ़ रहा है? हमारी कमी है, हम नहीं देख पा रहे हैं। बहुत कुछ इस पे चर्चा कर सकते हैं। इसमें बीच में गाय भी आती है, बहुत सारा ऑर्गेनिक फूड भी आता है। हम लोग केला चढ़ाते हैं, खाते हैं। मूर्ति पूजा, भारत में मूर्ति पूजा का बहुत ज़्यादा चलन है। हाँ, एक छोटा सा एक सवाल मैं भूल गया था। बोलिए, यहाँ पे जब भारत में किसी पत्थर में अगर हम दूध या कुछ चढ़ाते हैं तो पूरा अंधविश्वास की तरह यहाँ हो जाता है, क्या ये यूएस में भी देखने को मिलता है? देखिए, कुछ हमारी रीतियाँ हैं, कुछ हमारे रिवाज हैं, कुछ हमारी प्रथाएं हैं, वो प्रथाएं निभानी चाहिए। मैं एक सबसे निवेदन करता हूँ, दूध चढ़ाना एक प्रतीक है, तो आप 2 ग्राम दूध भी चढ़ा सकते हैं। 2 ग्राम 200 किलो चढ़ाने की जगह आप 2 ग्राम चढ़ा के आप उस क्रिया और उस क्रिया के पीछे के अर्थ को समझ लें। धर्म में अगर देखते हैं आप, तो विपरीत धर्म में क्या होता है कि कहीं कुछ वेस्टेज, फ्रूट हो या दूध हो, देखिए यूनिटी में बांट। विपरीत धर्मों में भी बहुत ऐसी क्रियाएं हैं जो वो करते हैं, लेकिन हम लोग उन्हें क्वेश्चन नहीं करते। बहुत सारे धर्मों में स्थान दूध से धोए जाते हैं। 10,000 लीटर दूध से कोई धर्म स्थान को धोया जाए तो ये भी तो वेस्टेज है। लेकिन उन धर्मों में इन क्रियाओं को वेस्टेज नहीं बोला जाता। हमारे ऊपर ये टीका टिप्पणी की जाती है, मैं इससे बिल्कुल असहमत हूँ। दूसरे धर्मों में बहुत कुछ ऐसा होता है जो वो उभारते नहीं, और सिर्फ उनका एक ही जोर है कि वो सनातनी धारा को विखंडित करें, जो हम कभी होने नहीं देंगे। गुरु जी, बहुत आपको फिर से दंडवत प्रणाम और बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जाते जाते माता जी का एक कोई श्लोक मंत्र हो जाए, क्योंकि आप माता जी के भक्त हैं, हमारे दर्शक के लिए। त्वं वैष्णवी शक्तिरनन्तवीर्या विश्वस्य बीजं परमासि माया सम्मोहितं देवि समस्तमैतत्त्वं वै प्रसन्ना भुवि मुक्तिहेतुः। प्रथमं शैलपुत्री च द्वितीयं ब्रह्मचारिणीं तृतीयं चन्द्रघण्टेति कूशमाण्डेति चतुर्थकं पंचमं स्कन्दमातेति षष्ठं कात्यायनीति च सप्तमं कालरात्रीति महागौरीति चाष्टमं नवमं सिद्धिदात्री च नवदुर्गा प्रकीर्तिताः। उक्तान्येतानि नामानि ब्रह्मण्यैव महात्मनः, ब्रह्मण्यैव महात्मनः। धन्यवाद।